Hello friends, welcome to all of you once again. In today's class we are going to talk about the Curtius reaction, that is a Curtius rearrangement and the Dieckmann reaction. तो स्टार्ट करते हैं. Now the Curtius reaction की जो कंडीशन है और इसमें होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं. Now see, Curtius reaction. अब इसमें क्या होता है भाई, असाइल अजाइड का आपने किया है थर्मल डिकम्पोजिशन. आपने इसका किया है थर्मल डिकम्पोजिशन और इनर्ट सॉल्वेंट होगा लाइक बेंजीन और आई कैन हैव अ क्लोरोफॉर्म. So acyl azide on thermal decomposition in presence of inert solvent like benzene and chloroform give you isocyanate. R bond N, double bond C, double bond O. So this is the formation of isocyanate. अब ये कैसे बन रहा है इसको अब हम यहाँ पे समझना है. तो मैं कर्टियस रिएक्शन जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो असाइल अजाइड आपको मिला कहाँ से वो भी देख लीजिए. इफ़ यू हैव अ असाइल क्लोराइड, इसमें आपने ऐड कर दिया सोडियम अजाइड. ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा. तो इनका आपस में रिएक्शन होता है और ये हमको फॉर्म करके दे देता है R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N. That is positive, the negative. This is called as a acyl azide. और आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaCl. ठीक है. अब ये असाइल अजाइड जो है ये डिकम्पोजिशन में जाता है और हमें फॉर्म करके देता है C. इसका जो मैकेनिज़्म कैसे बनता है, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड ठीक है. इसके पास एक ही लोन पेयर है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नाउ देयर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स कमिंग टू द पिक्चर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ओवर द नाइट्रोजन. तो ये जो है ये आपका यहाँ शिफ्ट होगा. आर यू गेटिंग, देयर इज़ गोइंग टू बी द ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज़ गेटिंग शिफ्टेड हियर. सो व्हाट वी आर एबल टू गेट, तो यहाँ पे जो आपको नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड N नेगेटिव, बॉन्ड N. ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो जाएगा. आर यू गेटिंग. अच्छा, अब क्या होगा, दिस विल कम हियर. ठीक है, और ये आपका इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ से निकल जाएगा. सो वी आर एबल टू गेट अ न्यू स्ट्रक्चर सी. R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O. ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा. इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट. ठीक है. अगर आपने आइसोसाइनेट के अंदर ऐड किया वाटर, आपने ऐड किया अल्कोहल. अगर आप अल्कोहल ऐड करेंगे तो आपको यूरेथिन मिलेगा. इफ़ यू ऐड अ पोलार सॉल्वेंट लाइक दोनों ही पोलार है, अल्कोहल एज वेल एज वाटर. इफ़ यू ऐड अ वाटर देन यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज अमाइन. ठीक है. अगर आपने इसके अंदर कुछ और ऐड कर दिया लाइक अमाइन ही इसके अंदर ऐड कर दिया आइसोसाइनेट के अंदर, तो यू विल बी गेटिंग सब्सटीट्यूटेड यूरिया. तो एक ही करके समझते हैं. नाउ सी, इफ़ यू हैव अ R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसके अंदर मैं 3 चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है अल्कोहल R-OH. ठीक है, तो ये फॉर्म करके देता है यूरेथिन. क्या बना के देगा, R बॉन्ड NH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, OR-. दिस इज़ यूरेथिन. नाउ इफ़ यू ऐड हियर वाटर HOH, तो HOH इनका आपस में रिएक्शन होता है. दे विल गिव यू R बॉन्ड NH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, OH. दिस इज़ कॉल्ड एज अ कार्बामिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
कार्बामिक एसिड, क्या बोलते हैं भाई, कार्बामिक एसिड। ठीक है, अभी इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, ये यहाँ शिफ्ट करके जाता है, ये यहाँ जाएगा। सो व्हाट वी आर एबल टू गेट, R बॉन्ड NH2 प्लस CO2, दिस इज़ योर अमाइन। ठीक है, अगर इसके अंदर आपने ऐड कर दिया R-NH2 तो ये आपको क्या देगा, सब्सटीट्यूटेड आपका यूरिया देगा। सो इट इज़ RNH C डबल बॉन्ड O NH R डैश, दिस इज substituted यूरिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कर्टियस रिएक्शन। तो असाइल अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और वो आपको देगा आइसोसाइनेट। इन आइसोसाइनेट इफ़ यू आर एडिंग वाटर तो यू आर गेटिंग अमाइन, इफ़ यू आर एडिंग अल्कोहल यूरेथेन, अगर आपने अमाइन ऐड किया तो आपको सब्सटीट्यूटेड यूरिया का फॉर्मेशन देगा। इसका भी अपना अपना मैकेनिज़्म है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे डाइकमैन रिएक्शन। डाइकमैन रिएक्शन जो है एक प्रकार का क्लेजन का ही कंडीशन है, वो साइक्लाइजेशन कर देगा यहाँ पे, जस्ट पे अटेंशन। So we have to see the Dykman reaction. So as I told you, if you want a dibasic ester, we have a dibasic esters on treatment with a strong base like sodium ethoxide. ठीक है, एंड द सॉल्वेंट विल बी हियर, योर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा यहाँ पे, प्रोटिक सॉल्वेंट। सो दे अंडरगो साइक्लाइजेशन, इनका क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है और आपको देगा बीटा कीटो। क्या देगा ये, बीटा कीटो, साइक्लिक प्रोडक्ट रहेगा वो बीटा कीटो, ईस्टर विल बी देयर। सो दैट इज़ क्लेजन का ही कंडीशन है, इट इज़ सिमिलर टू क्लेजन, इट्स mechanism is similar to Claisen reaction, Claisen condensation भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो है मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट आई एम पुटिंग द एग्जांपल हियर, इफ़ आई हैव टेकन हियर CH2, ठीक है, ये मैंने N मॉलिक्यूल ले लिया है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जहाँ पे N की वैल्यू हम लोग 3, 4, 5 पुटअप कर सकते हैं। दिस इज CH2, C डबल बॉन्ड O इथाइल, CH2, C डबल बॉन्ड O इथाइल। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज़ इथॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेस है तो प्रोटॉन खींचेगा, यहाँ से प्रोटॉन खींच के ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, इथॉक्साइड निकल जाएगा। सो मैकेनिज्म मैं उसका लिख रहा हूँ, पहले इसका मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। सो वी आर एबल टू गेट अ CH2, दिस इज हाउ मेनी N टाइम्स, देन विल हैव अ CH2, C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, एंड देन इट विल बी, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, सो दिस इज़ द योर बीटा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। सो बीटा कीटो साइक्लिक ईस्टर जो है आपको फॉर्म होके मिलेगा इन केस ऑफ डाइकमैन रिएक्शन। नाउ इफ़ यू वांट टू सी द इट्स मैकेनिज्म जो है सिमिलरली जाएगा क्लेजन वाला ही। अगर इसके अंदर आपने ऐड कर दिया बेस, तो इसके अंदर जब बेस आया तो ये कार्बन का हाइड्रोजन उसने मान लीजिए प्रोटॉन को ले लिया, तो हमको क्या फॉर्म करके देगा, CH2, देन वी हैव अ CH2, C डबल बॉन्ड O इथाइल, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O इथाइल। ठीक है, फिर ये ऐसे शिफ्ट होता है, फिर ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये ऊपर शिफ्ट होगा। सो वी आर गेटिंग CH2 N टाइम्स O नेगेटिव
OET, ये आपका CH, यहाँ से ये कनेक्शन हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा, तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा, अल्कोहल बन जाएगा फिर से। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर वाला ही हो जाएगा, CH2N, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH, C डबल बॉन्ड O T। द साइक्लिक दैट इज़ बीटा पे कीटो ग्रुप आपको मिलेगा एंड दैट ईस्टर। So that is the Deichmann reaction. Deichmann reaction is nothing but a cyclization kind of reaction and mechanism is very much similar to the Claisen condensation only. अभी इसके अंदर मैं एक दूंगा प्रोटिक सॉल्वेंट है और अप्रोटिक सॉल्वेंट है। नॉर्मली जो रिंग है वो 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, ठीक है। दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन ईयर। इफ़ यू टेक द एन का वैल्यू 2, सो ये 2 कार्बन हो जाएंगे, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग विल बी देयर। 3 लेगा तो 6 मेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट कंडीशन, दैट इज़ पोलर प्रोटिक है और एक अप्रोटिक है, सो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ़ वी हैव टेकन, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है COOR और यहाँ पे भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया COOR and here also we got a C डबल बॉन्ड OR। एक कंपाउंड के अंदर हमने 3 ईस्टर ग्रुप लगा दिया है। अब मैंने क्या किया, इसको 2 कंडीशन में ट्रीट किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ भी यूज़ किया है NaH, सोडियम हाइड्राइड है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इसके साथ में मैंने सॉल्वेंट लिया है बेंजीन, ठीक है। एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पे, अप्रोटिक, ठीक है। दूसरा केस है, इसी को मैंने ट्रीट कर दिया है विद द RONA, ठीक है। एंड देन वी गॉट यहाँ पे मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया? प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज़ पोलर प्रोटिक वी कैन कंसिडर। अच्छा, अब हमारे को यहाँ पे देखना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। इसका भी सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन ही लेता हूँ मैं। सो जस्ट आई हैव, ये मैंने डिफ़र किया है। NaH इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कोक्साइड इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब दोनों का आप रिएक्शन करेंगे, सो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट वी आर एबल टू गेट। एक 6 मेंबर रिंग मिलता है और एक 5 मेंबर रिंग मिलेगा। तो इस वाले में क्या हो जाता है, वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट COOR, यहाँ पे भी COOR। इसका क्या हो जाएगा भाई, 6 मेंबर रिंग मिलता है, दिस इज डबल बॉन्ड O, COOR। जस्ट यू गॉट अ डिफरेंस इन द सॉल्वेंट, एक प्रोटिक था और एक अप्रोटिक था। सो हमारे को एक जगह पे 6 मेंबर रिंग मिल रहा है और एक 5 मेंबर रिंग मिल रहा है। आर यू गेटिंग? एक ही रिएक्टेंट है बट 2 डिफरेंट कंडीशन पे हमारे को 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो आपका क्लेजन, दिस डाइकमैन रिएक्शन वाला जो है, दैट इज़ बेसिकली क्लेजन ओनली, तो उसी के थ्रू फॉलो होगा। आई होप ये एग्जाम्पल, मतलब एप्लीकेशन मैंने दिया है, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शंस। थैंक यू।